भगवान का अवतार कब होता? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीर। जब जब अधर्म बढ़ जाता तब तब धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान का अवतार कब हुआ? अनेक बार हुआ। 24 अवतारों का वर्णन है। अवतारों के भेद अलग अलग हैं। पूर्णा अवतार है, अंशा अवतार है, कला अवतार है, आवेशा अवतार है। भगवान अनेक प्रकार से अवतार लेते हैं। लेकिन भैया त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तब भगवान के लिए देवताओं ने स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो तुझे हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंद। देवताओं ने स्तुति की, हे भगवान हमारी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान श्री हरि प्रकट भय। क्या बात है? अरे महाराज क्या बताएं, रावण इतना खतरनाक आदमी है कि एक मुक्का में हड्डी तोड़ देता है। भगवान बोले एक बात बताओ, तुमको क्या दिक्कत है? तुम तो अमर हो, मरना ही नहीं है तो मार से क्यों डरते हो? देवता बोले महाराज ये तो पक्का है कि मरना नहीं है, अमर है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और रावण के एक बार आ जाओ एरिया में इतना घसीट घसीट मारता है महाराज, पूछो ना, बड़ी हालत खराब है। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके गई महाराज, बहुत बुरी हालत है, पाप बढ़ गया, महात्माओं को भजन नहीं करने देता। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, तुम लोग जाओ पृथ्वी पर अयोध्या में नाना विधि रूप से अवतार लो, हम वहां पर कौशल्या नंदन राम बन करके प्रकट होंगे। बोलो दशरथ नंदन राम की जय हो, कौशल्या नंदन राम की जय हो। कौशल्या नंदन राम तो हुए अयोध्या में, पर कौशल्या जी का जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में। अब बताओ आप लोगों का गौरव बताओ कितना बड़ा नहीं है? छत्तीसगढ़ वालों को तो गौरव करना चाहिए कि हम लोग भैया उस छत्तीसगढ़ से हैं, उस छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जहां की कौशल्या ने ब्रह्म को भी प्रकट कर दिया। आहा हा हा। देवताओं ने कहा जाओ, सभी देवता आज्ञा मानकर चले गए। हिंदुओं कलयुग में एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो साक्षात देवता हैं। आप लोग उन्हीं की कथा सुनने बैठे हो। एक बात तो हम पक्की कह रहे हैं, यहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी बैठे होंगे। जाओ तुम लोगों की वो बाहें जरूर पकड़ेंगे, अर्जी जरूर सुनेंगे। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो भैया, यत्र तत्र मत भटको। हनुमान जी के चरित्रों को समझो तो हनुमान जी के जैसा कौन देवता हो सकता? हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति बुरा न मानना, हार की कगार पर यदि कोई बैठा हो और वो हनुमान जी की भक्ति करे ना तो वो भी विजयी हो जाता है। चाहे जिंदगी की जंग हो या जीवन की जंग हो, पर भरोसा पक्का होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। आज जब हम आ रहे थे ना तो गाड़ी में बैठे तो बसंत गाड़ी चला रहे थे। बसंत गाड़ी चलाते चलाते बोले गुरुजी, 2 बार बोला गुरुजी हम कथा करवाते हैं, पता नहीं क्यों दुश्मन लोग हमारे पीछे पड़ जाते। अरे गुरुजी हम डंके की चोट पर व्यापार करते हैं जमीनों का, उससे लेकिन जो बचता है उससे हम डांस नहीं करवाते, हम मदरालय नहीं खुलवाते, हम रेत खदान नहीं चलवाते, उससे कथा करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं। बोले गुरुजी पर पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों पड़ जाते। तब 2 बार जब कहा तो तीसरी बार हमने डांट दिया, हम कहा चुप रहो, करने दो विरोध। बेटा तुम जो कर रहे हो वो बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हो। और सुना भगवान का भी विरोध रावण ने किया था, पर खानदान उसी का मिटा था, भगवान का कुछ नहीं हुआ था। याद रखना भगवान की मार्ग में आने पर अवरोध बहुत आएंगे,
बहुत झंझटें आएंगी, पर दिल को बड़ा रखना। किसको बड़ा रखना भैया? दिल को बड़ा रखना। एक शिष्य गुरु के पास गया, गुरुजी से बोला जिंदगी से थक गया हूं, मैं तो हार गया हूं, जिंदगी बहुत बेकार है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? सब बेकार है गुरुजी, सब बेकार है। जैसे आप तुम बोल रहे थे ऐसे ही गुरुजी से वो शिष्य बोला सब बेकार है। गुरुजी बोले पागल है क्या, इधर आ। एक चम्मच नमक लिया, गिलास में डाला, पी जा। जैसे ही पिया, अरे बहुत कड़वा है गुरुजी, नमक है, बहुत खारा है। वही चम्मच से फिर नमक भरा गुरुजी ने, बोले सामने जो झील बह रही ना उसमें डाल के आ। और जैसे ही वो झील में नमक डालने गया और फिर कहा जा गिलास से पानी पी ले। उसने पी लिया। बोले क्या बात है, जो गिलास में नमक डाला था वो पानी तो तू एक घूंट नहीं पी पाया, और सरोवर का झील का पूरा पानी पी लिया, उसमें भी तो मैंने नमक डाला। उसने कहा गुरुजी ये छोटा कम पानी था, वो ज्यादा पानी है। गुरुजी बोले यही तो समझाना चाहते। बोले क्या? बोले दुख नमक की चम्मच की तरह है, तू दिल छोटा रखेगा तो ज्यादा परेशान रहेगा, और तू दिल बड़ा रखेगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। अपने दिल को बड़ा रखो, हमसे सीखो। रोज गालियां खाते भैया, रोज ना जाने क्या क्या कहते लोग, तरह तरह के, फिर भी कन्या विवाह नहीं हमने रोका, फिर भी भंडारा नहीं हमने बंद किया। एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर कथा से जो मिलता ले जाते, कभी सरिया खरीदते, कभी सीमेंट खरीदते, कभी मजदूरों को देते, ताकि हॉस्पिटल बन जाए। दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, लेकिन जो कहते थे वो भी चेले बनने पे मजबूर हो गए। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हनुमान जी का। इसलिए भैया आप लोग कथा में तो बैठ गए, कथा को दिल में जरूर बैठा लेना। 5 दिन में तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना, और तुम 5 या 7 कथा का प्रण ले लो सुनने का, और सुनकर जीवन में उन कथाओं से कुछ सीख ले लो। हम पक्का वादा करते हैं तुम्हारा जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाएगा। हनुमान जी महाराज। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के रसिक हैं, इनको कथा बड़ी प्रिय है। एक बात। दूसरी बात है कौन हनुमान जी? अंजना नंदनम वीरम। हनुमान जी अंजनी माता के नंदन हैं। अच्छा, पर इनका जन्म क्यों हुआ? पहले ये समझो, भगवान का जन्म होता क्यों है, फिर हनुमान जी का बताएंगे। अच्छा बताओ महाराज, भगवान का जन्म क्यों होता? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुरे अधम अभिमान। जब जब होए धर्म की हानि, भैया बाढ़ही असुरे अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता, तब तब भगवान का अवतार होता। अब आप पूछोगे गुरु जी यदि पाप बढ़ जाने पर भगवान का अवतार होता तो अभी तो बहुत ज्यादा पाप है, भगवान क्यों नहीं आ रहे? भैया उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का रावण के समय में था। टेंशन ना लो, उस लेवल का होगा, उसी दिन कल्कि अवतार हो जाएगा।